नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता के चरणों में प्रतिदिन यही कामना एवं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक हो एवं बहुत ठीक ठाक से आप आपका जीवन व्यतीत कर रहे हो और आपका ध्यान रख रहे हो और आपके परिवार का ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों, माता की असीम कृपा से, माता की इच्छा से मैंने आज आप लोगों के लिए माता का मैं नित्य दिन कैसे पूजा अर्चना करता हूँ, माता का मैं नित्य दिन कैसे ड्रेस चेंज करता हूँ, यानी माता का श्रृंगार करता हूँ, श्रृंगार करके मैं नित्य दिन माता का कैसे पूजा करता हूँ, उस वीडियो लेके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। तो दोस्तों, माता का ये अद्भुत वीडियो आप सब देखते रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के मंगल कामना के लिए, विश्ववासी के मंगल कामना के लिए, आपके सारे परिवार के मंगल कामना के लिए, सारी जीव जगत सृष्टि की मंगल कामना के लिए मैं माता मनसा का आराधना करता हूँ। दोस्तों, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई इसमें कोई योग प्रतिदान नहीं है। मैं सिर्फ माता का पूजन अर्चना करता हूँ विश्व के कल्याण के लिए, और वो तो मेरी माता है, जगत जननी माता है, वो सबकी माता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम में देख पा रहे हैं कि मैं आज मेरी माता मनसा को एक लहंगा पहना रहा हूँ। वो लहंगा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप को भी लग रहा है कि लहंगा कितना सुंदर है। तो दोस्तों, ये हेवी ब्राइडल लहंगा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भारी लहंगा है। एकदम रेड एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का लहंगा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रीटी और बहुत ही भारी लहंगा है। तो दोस्तों, मैं ये लहंगा आज माता को पहना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे साड़ी पहनाना नहीं आता, माता का श्रृंगार करना नहीं आता। जैसी उनकी इच्छा होती है, जैसी उनकी श्रृंगार करने का इच्छा होता है, उस हिसाब से माता रानी खुद श्रृंगार कर लेती है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं माता रानी का अब श्रृंगार कर रहा हूँ, उनको लहंगा पहना रहा हूँ। मेरा जो सामर्थ्य है, मुझ में जो क्षमता माता ने दिया है, मैं उसी क्षमता से मैं माता रानी को लहंगा पहना रहा हूँ। सभी तो उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं के इच्छा के आगे कुछ भी नहीं होता। सब उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की इच्छा से सब कुछ जो होता है, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरी माता महारानी आज लहंगा पहन रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी माता रानी को। और ये तो जगत कल्याणी, जगत जननी है। वो सिर्फ मेरी माता नहीं, वो पूरे विश्व की, सारी सृष्टि के, त्रिदेवों की, सारी जगत की माता है, परमेश्वरी है। तो दोस्तों, मैंने जैसे तैसे करके उनकी कृपा से, मैंने अपना प्रयत्न से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से और उनकी इच्छा से मैंने माता को लहंगा पहना दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं माता को लहंगा का जो चुंडी होता है, वो चुंडी माता पे सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मुझे एकदम पहनाना, माता का श्रृंगार करना बिल्कुल नहीं आता है। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो आप प्लीज़ हमें क्षमा कीजिएगा, और आप कमेंट के माध्यम में हमें बताइएगा कि आपको माता का ये श्रृंगार वीडियो, माता का ये नित्य दिन का पूजा वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर कुछ गलत भी हो जाए दोस्तों, तो मुझे कमेंट के माध्यम में आप ज़रूर बताइएगा, मैं वो सुधर लूँगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरी माता रानी को मैंने लहंगा का चुंडी पहना दिया है। अब पिन से मैं उस लहंगा का चुंडी को मैं सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप अपने घर में, आपके आराध्य देवी देवता, या आप जिस पे ऊपर आपके भक्ति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, आप उनको अपने मन से, अपने तन से, अपने भक्तिभाव से, निष्ठा से आप उनका श्रृंगार कीजिए, उनको नहलाइए, उनका महाअभिषेक कीजिए, उनको स्नान करवाइए, उनको भोग चढ़ाइए, पूजा करिए। देखिएगा, आपके संसार में, आपके परिवार में बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि और माता की असीम कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं माता के चरणों को जो लहंगा है, चरणों का जो लहंगा को मैंने
ठीक कर दिया है। अब माता का मैं केस लगा रहा हूँ दोस्तों। ये केस मैं अभी एक तरफ से ही लगा रहा हूँ, गर्मी का मौसम है तभी तो मैं एक तरह से माता को ये केश लगा रहा हूँ। और एक तरफ से लगाने से माता को बहुत और भी सुंदर लगता है। जैसे कि माता लहंगा पहनी हुई है और लहंगा पहनने से एक तरफ में माता का जो केस लगाने से बहुत ही दिव्य लगता है और बहुत ही अद्भुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों देखिए, माता का केस बन के तैयार हो गया है, माता ने धारण भी कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, मैं माता को झुमका पहना रहा हूँ, कानों का झुमका। वो झुमका बहुत ही सुंदर है। ये कानों का झुमका मैंने पहली बार भी, इसके आगे भी मैंने माता को कई बार ये झुमका पहनाया है। ये झुमका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप वीडियो में जो देख पा रहे हैं ना, वो आप अगर सामने हो तो बहुत सुंदर लगेगा ये झुमका। और माता रानी अगर ये झुमका जब पहन लेती है और भी सुंदर लगती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने माता को झुमका पहना ही दिया है एक कान में। अब दूसरे कानों में माता को मैं झुमका पहनाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, और दोस्तों मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और मैं बंगाली हूं। अगर मुझ में मेरे हिंदी में अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। मुझे इतना सुंदर और उतना ठीक ठाक से हिंदी बोलना बिल्कुल ही नहीं आता है। जो आता है सब उन्हीं की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से ही सब कुछ हो जाता है और संभव भी होता है, सब उन्हीं की कृपा से। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, माता रानी को मैं दूसरे कान में झुमका पहना रहा हूँ। ये झुमका का जो रिंग है वो थोड़ा सा टाइट है, इसलिए ठीक ठाक से नहीं होता। तभी भी मैं माता को यही झुमका बार बार पहनाता हूँ। मुझे ये झुमका बहुत ही सुंदर लगता है और माता रानी को देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। अब मैं माता रानी का वो नथनी पहना रहा हूँ। ये नथनी मैंने पहले वीडियो में भी पहनाया था, कई वीडियो में ये नथनी मैंने माता रानी को पहनाया है। वैसे भी माता रानी के नथनी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन माता रानी के चेहरे से ये नथनी बहुत ही फिट करता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों देखिए, माता रानी का वो झुमका पहनाना हो गया है। अब मैं माता रानी को कंगन पहना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, माता रानी का जो कंगन है वो थोड़ा सा छोटा साइज वाला है, इसलिए माता के पूरे हाथ में कंगन ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मुझे बाज़ार से माता रानी के लिए और भी कंगन खरीदना है। सामने ही मेरी माता रानी का मेन पूजा आ रहा है श्रावण संक्रांति को, यानी अगस्त महीने के 17 तारीख को मेरी माता रानी का भव्य पूजा है और वो महान महापूजा है। उस पूजा में आप सब कोई आइएगा, आप सब आइएगा माता के दर्शन करने, माता को पूजा चढ़ाने, माता का दिव्य दर्शन करने। आप सब आइएगा दोस्तों। आपकी सारी मुश्किलें बाधाएं माता रानी एक पल में हर लेंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को अब दूसरे हाथों में कंगन पहना रहा हूँ। कंगन तो बहुत ही छोटा है, इसलिए ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए, जिससे माता रानी का पूरा श्रृंगार कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा, वो है माता रानी का लाल चुनरी। ये चुनरी चढ़ाने से एकदम श्रृंगार माता का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए माता रानी को कितना दिव्य, कितना सुंदर, कितना मनमोहक लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि माता रानी नई नवेली दुल्हन बनकर अपने दरबार सजा के भक्तों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए माँ मनसा देवी ने अपना दरबार सजा लिया है और अपने आप को श्रृंगार भी करा लिया है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सब उन्हीं के इच्छा से होता है। तो उन्हीं की इच्छा से मैंने उनका श्रृंगार किया है। वो जैसी चाहती थी उसके हिसाब से उन्हें श्रृंगार कर लिया है अपना। अब देखिए माता का जो अस्त्र है, ये त्रिशूल, ये दिव्य त्रिशूल मैंने माता को धारण करवा दिया है। तो ये त्रिशूल में बहुत ही क्षमता, बहुत ही शक्ति है, बहुत ही त्रिशूल दिव्य है। इस त्रिशूल के सामने आप जो कोई भी मन्नत मांगेंगे, माता रानी आप सबकी सारी मन्नतें, मनोकामनाएं हैं जो वो सब पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। वो मेरी एकदम लाडली माता है, वो मेरी सब कुछ है। मैं उन्हीं के लिए ही जी रहा हूँ और उन्हीं के लिए ही ठीक हूँ। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी के माध्यम से आप सबको दिखा रहा हूँ। मैं जैसे माता रानी का चरण सेवा कर रहा हूँ, वैसे आप आपके घर में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का चरण सेवा कीजिएगा, उनका ध्यान ख्याल रखिएगा। अपने माता पिता को संतुष्ट करने से देवी माँ खुद ही संतुष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों
मैं सिर्फ माता रानी का सेवा नहीं करता हूँ, अपने माता पिता का मेरे सामर्थ्य अनुसार, उनकी कृपा के अनुसार मैं अपने माता पिता का भी सेवा करता हूँ। मैं जैसे माता रानी का सेवा करता हूँ उस तरह अपनी जन्मदात्री माता का भी सेवा करता हूँ। जैसे मुझसे संभव होता है, जिस तरह मैं कर पाता हूँ उसी हिसाब से मैं अपनी माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता हूँ। और आप सबको मैं एक बात कह रहा हूँ कि दोस्तों, आप अपने माता पिता एवं गुरुजनों का बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। सिर्फ माता रानी का ध्यान रखने से नहीं होगा, आप अपने माता पिता का सेवा कीजिए। उनका सेवा से यदि अपने माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं तो देवी माँ खुद ही संतुष्ट हो जाती है। देवी माँ के रूप में ही अपने माता पिता अपने घर में विराज करते हैं, तो उनका ख्याल रखिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपने माता पिता का जैसे सेवा करता हूँ वैसे अपनी मेरी देवी माता का भी सेवा करता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने माता रानी के पूजा के लिए पुष्प रखा है। इस पुष्प पत्र में बहुत सारे पुष्प हैं। गेंदे का फूल है, बिल्व पत्र है, कांचन फूल है, कमल का फूल है, उसके बाद इसे बंगाली में टगर फूल कहते हैं, और नीलकंठ यानी अपराजिता का फूल है, जो मैं माता रानी को इस फूलों से पूजा करूँगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये गेंदे का फूल का माला है। इस गेंदे का फूल का माला आज बहुत ही छोटा मुझे मिला है। मैं चाहता तो इस फूल का और भी गेंदा का माला को और भी बड़ा करता, लेकिन मुझसे आज संभव नहीं हो पाया, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो दोस्तों, अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको जिस धागा दिखा रहा हूँ, ये धागा दुर्ब है ना, वो दुर्ब एवं लाल धागा से ये धागा बंधी हुई है। इस धागे में बहुत शक्ति है। इस धागा मैं आज माता रानी को चढ़ाऊँगा। इस धागा माता रानी को चढ़ाने के बाद हमारे घर के सारे सदस्यों को ये धागा अपने हाथ पे, उन सब के हाथ में मैं बांध दूँगा। इस धागे में बहुत ही शक्ति है, इस धागे में बहुत ही क्षमता है। आप अगर इस धागे को अपने हाथ में बांध के हर जगह जाएंगे तो सारे संकट, सारे दुर्घटना से, सारे विपदा से, सारे विघ्न से माता रानी आपको सदैव रक्षा करेंगी और सदा सर्वदा आपका कल्याण करेंगी। ये धागा बांधने से सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और आपके पास कोई नेगेटिविटी शक्ति नहीं आती, और सारे विपद से यानी सारे संकट से माता रानी आप सबको रक्षा करती है। तो इस धागा में बहुत ही शक्ति है। पहले ये धागा मैं अपनी माता रानी को यानी माता मनसा को चढ़ाऊँगा। मेरी माता मनसा रानी जो है बहुत ही दयालु, कृपालु एवं बहुत ही कल्याणमयी, मंगलमयी है। वो सबकी कल्याण करती है। उसको जो भूल भी जाते हैं, लेकिन वो तो माता है, वो किसी को नहीं भूलती। पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माता कहीं भी कुमाता नहीं होती है। पुत्र का स्वभाव होता है कुपुत्र होना, लेकिन माता हर समय हर जगह कुमाता नहीं होती। माता तो हमेशा अपने संतान की, अपने बच्चों की, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने में संलग्न रहती है। तो आप देख पा रहे हैं भक्तों, इस थाली में मैं माता की पूजा के लिए पान चढ़ा रहा हूँ। पान और सुपारी भी दूंगा माता का। इस पान सुपारी से माता का भी पूजा होगा, तो मैं ये पान सुपारी माता के चरणों में चढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें जो पान के पत्तियां हैं वो पान की पत्तियां 13 पत्तियां हैं, मतलब 13 पान का पत्तियां हैं और 13 सुपारी मैं इसमें दे दूँगा। इस पान सुपारी की थाली सजा के मैं माता के चरणों में अर्पित कर दूँगा। और विश्व के कल्याण के लिए, आप सभी का कल्याण के लिए, आप सब कोई सुखी शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, सुख शांति से अपना परिवार में रहें और आपकी कई संकट ना आए, आप पर कहीं विपदा नहीं आए। आप हर समय माता की कृपा से परिपूर्ण रहिए। यही कामना लेकर मैं नित्य दिन प्रतिदिन माता के चरण सेवा करता हूँ, माता का पूजा अर्चना करता हूँ। और वो तो जगदम्बा है, वो तो अंतर्यामी है, उसको सब कुछ पता है। तो दोस्तों देखिए, ये सफ़ेद कलर का जो फूल है ये बहुत ही सुंदर है। ये शायद आपको भी ये फूल पता होगा, ये बंगाली में बहुत पाया जाता है, इसको बंगाली में टगर फूल कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं माता की आरती के लिए आरती की थाल सजा रहा हूँ। मैंने पंच प्रदीप को सजा दिया है, अभी नहीं जलाया है। जब माता का आरती करूँगा तब मैं ये जलाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, पंच प्रदीप मैंने साइज कर लिया है। उसके बाद एक नॉर्मल प्रदीप साइज कर लिया है, जिसका मुँह एक
टाइप का होता है। मैं कमल साइज कर रहा हूँ। माता के जो आरती का थाली है उस थाली में मैं कमल पुष्प दिया, उसके बाद घंटा दिया। इस घंटा से मैं माता का आरती पूजा करूँगा। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे शंख दे दिया। इस शंखनाद से माता का पूजा का शुरुआत होगा और इस शंखनाद से ही माता का पूजा का अंत होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने माता को भोग चढ़ाने के लिए ये सामान्य कुछ फल लाया हूँ। तो इस फल से मैं माता को भोग चढ़ाऊँगा। तो जैसे कि आप दोस्तों सब देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे फल हैं। और देखिए आरती की थाली में मैंने एक सेब भी रख दिया है। मैं माता को जब पूजा करूँगा तो इस थाली से ही आरती करूँगा। और तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं वो जो मैंने आपको गेंदे का माला दिखाया है उस माला आज साइज में बहुत ही छोटा हो गया है। तो दोस्तों देखिए मैं माता को इस माला पहना रहा हूँ, इस गेंदे का माला पहना रहा हूँ। और माता का साइज के अनुसार माला बहुत ही छोटा हो गया है। तभी भी शायद मेरी माता को जो भी आप भक्ति भाव से मन से भक्ति पूर्वक श्रद्धा से आप अर्पण करेंगे वो माता ठीक ठाक से ग्रहण कर लेंगी, माता स्वीकार कर लेंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं माता के गले में ये गेंदे का पुष्प का माला मैं पहना रहा हूँ। मेरी माता रानी आज बहुत ही दिव्य लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। वो तो जगत गौरी है, मनमोहिनी है। माता रानी इतना ही सुंदरी है कि साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव माता रानी का नाम रखा था जगत गौरी यानी जो जगत में सबसे सुंदरी मनमोहिनी भुवनेश्वरी अखिल ब्रह्मांड की नायिका त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी उसी को ही कहते हैं जगत गौरी। तो दोस्तों देखिए मैंने माता को माला पहना दिया है। अब मैं माता को फूलों से श्रृंगार कराऊंगा। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं माता के मैं हाथों में कमल का पुष्प चढ़ाऊंगा। और ये जो पुष्प कमल का पुष्प है यह कली है। मैं इस कली को ठीक ठाक से संपूर्ण करके प्रस्फुटित करके मैं माता के हाथों में चढ़ाऊंगा। और माता को सबसे प्रिय जो फूल है वो है कमल फूल। आप अपने भक्ति अनुसार अपने भक्ति भाव के अनुसार माता को जो पुष्प चढ़ाएंगे माँ वही स्वीकार करेंगी अपनी बच्चों के हाथ से दिया हुआ पुष्प। लेकिन श्रद्धा से चढ़ाएंगे, भक्ति भाव से चढ़ाएंगे तो। और माता का जो प्रिय पुष्प है वो कमल पुष्प है। यानी माता का तो नाम कमला भी है और पद्मावती भी है। माता का जन्म जो हुआ था वो कमल के पुष्प में ही माता का जन्म हुआ था, इसलिए माता को पद्मावती भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं माता का जो आसन है वो हंस भी आसन है। हंस का भी आसन होता है, नागों का भी आसन होता है और कमल का भी आसन होता है। ज़्यादातर माता कमल पे ही विराजमान होती है और मेरी माता रानी कमल पर ही विराजमान है। तो मैंने माता को कमल से सुशोभित कर दिया है। और अब मैं माता का श्रृंगार के लिए पुष्प श्रृंगार के लिए माता के हाथों में मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ। तो माता का मैं जो डेली पूजन करता हूँ, जो नित्य पूजन करता हूँ वही पूजन मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। आप अपने घर में माता का पूजा करेंगे, आप अपने घर में माता का श्रृंगार करेंगे, माता हो या पिता जो भी हो सब एक ही है। आप अपने भक्ति अनुसार माता को सब कुछ अर्पण करेंगी तो माता बहुत ही संतुष्ट होंगी। तो दोस्तों अब जैसे कि देख पा रहे हैं मैं माता के त्रिशूल में पुष्प चढ़ा रहा हूँ और ये त्रिशूल में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही दिव्य त्रिशूल है। मैं त्रिशूल में विल्य पत्र दिया। यह विल्य पत्र भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय पत्र है। इस विल्य पत्र चढ़ाने से भोलेनाथ एकदम संतुष्ट हो जाते हैं, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। मात्र विल्य पत्र चढ़ाने से ही वो एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। और भोलेनाथ तो साक्षात मेरी माता रानी की पिता है, परमेश्वर है। तो माता रानी के पूजा के पहले मैं पहले देवादिदेव महादेव का पूजन करूंगा। तो आप सब देखते रहिए ये वीडियो के माध्यम में मैं प्रतिदिन माता का कैसे पूजा अर्चन करता हूँ वो सब मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे पास जो पुष्प है उस पुष्प से मैं माता रानी का कलश को सजा रहा हूँ, माता के चरणों को सजा रहा हूँ। माता के चरणों में आप पुष्प चढ़ाइए, आप अपने मन से पुष्प चढ़ाइए। आपके पास अगर पुष्प नहीं है तो आप अपने मन से माता रानी को पुष्प अर्पण कीजिए, मन का पुष्प अर्पण कीजिए। माता रानी वो सच्चे दिल से ग्रहण करेंगी। लेकिन आपके अंदर वो भक्तिभाव
सच्ची होनी चाहिए, दिखावा नहीं है। बिल्कुल दिखावा होने से वो पूजा, वो पुष्प माता बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। आप जो माता रानी को करेंगे वो निस्वार्थ भाव से करेंगे और दिखावा के बल पे नहीं करेंगे। और मैं जो वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी माता रानी का इच्छा है। ये मैं भी चाहता हूँ कि माता रानी को सब कोई देखे, माता का सब कोई दिव्य दर्शन करे। सब कोई तो मेरी माता रानी के सामने नहीं आ सकते, तो वीडियो के माध्यम से आप माता रानी का दर्शन कीजिए, उनका पूजा देखिए, उनका आरती देखिए, उनका दिव्य स्वरूप देखिए, उनसे मन्नतें मांगिए। वो सब आप सबकी मन्नतें, हर सारी मन्नतें वो सब आपकी पूर्ण करेंगी। और माता के चरणों में मैंने पुष्प चढ़ा दिया है और पुष्प चढ़ाने के बाद मैंने उनको भक्तिपूर्वक प्रणाम भी कर लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं भोलेनाथ शंकर का भी पूजा कर रहा हूँ। हमारे घर में सफ़ेद रंग का बाबा का मूर्ति है, यानी शिवलिंग है। माता रानी की पूजा से पहले मैं भोलेनाथ यानी देवादिदेव महादेव शंकर जी का पूजा कर रहा हूँ। उनको गंगा जल से अभिषेक कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये दर्शन से आप सबकी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूर्ण करें। मैं यही कामना करता हूँ। बाबा भोलेनाथ का महाअभिषेक हो गया है। इसके बाद मैंने उनको रुद्राक्ष का माला भी पहना दिया है। उसके माथे पे मैंने चांदी का बेलपत्र भी चढ़ा दिया है। और ये जो बेलपत्र होता है, ये बेलपत्र भी मैंने उनके माथे पे चढ़ा दिया है। तो देखिए, मैं माता रानी के पूजा से पहले देवादिदेव महादेव का पूजा कर रहा हूँ, शिव शक्ति का पूजा कर रहा हूँ, गणेश जी का पूजा कर रहा हूँ, विष्णु जी का पूजा कर रहा हूँ। पंचोपचार से पंच देवताओं का पूजा करके उसके बाद मैं माता रानी का पूजा करूँगा। जैसे कि दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, भोलेनाथ का पूजा करने से मेरी माता रानी बहुत ही संतुष्ट हो जाती है। और माता रानी ने खुद कहा है कि मेरे पूजन से पहले मेरे पिता शिव शंकर और मेरे परमेश्वर श्री कृष्ण की आप पूजा करिए, उसके बाद आप मेरी पूजा करिए। और गणेश जी का पूजन तो सबसे पहले होना चाहिए। गणेश जी का पूजा करने से ही पूजा संपूर्ण होता है। सारी देवी देवताओं का पूजा से पहले विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करना चाहिए। तो गणेश जी का भी पूजा हो गया है, मन ही मन उनका प्रार्थना कर लिया है। और मेरी माता रानी का भाई तो है गणेश जी। माता रानी का पूजा करने से, मेरी माता मनसा रानी का पूजा करने से पूरा शिव परिवार का पूजा हो जाता है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं अपनी माता रानी का आरती कर रहा हूँ। आप सब माता रानी का दिव्य आरती दर्शन कीजिए। माता का दिव्य आरती दर्शन करने से आपकी सारी मन्नतें, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और माता रानी आपकी सारी दुख संकट से आप सबको मुक्ति दिलाएंगी। तो मेरी माता रानी में बहुत ही शक्ति है और मेरी माता रानी बहुत ही दयालु है। वो किसी को निराश नहीं रखती, वो किसी को निराश नहीं लौटाती। उनके दरबार में जो कोई आता है वो सबकी झोलियाँ भरती है, सबकी खाली झोलियाँ भरती है। और माता रानी के पूजा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि और साक्षात माता महालक्ष्मी का वास होगा। और दोस्तों, माता रानी के पूजा में एक अद्भुत ही अलौकिक आपको महसूस होगा। अब आपके घर में माता रानी का पूजा कीजिए, माता को तन मन से आवाहन कीजिए, वो ज़रूर आपके घर में प्रकट होगी और आपके पूजा स्वीकार करेंगी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैं अपने भक्ति भाव से, मुझ में जो सामर्थ्य है, माता ने मुझे जो दिया है, माता ने मुझे जो आदेश किया है, उन आदेश के अनुसार मैं अपने भक्ति भाव से मैं माता का पूजन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पूजा में कोई भूल त्रुटि लगे तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो है सभी मेरी माता रानी की इच्छा है, मेरी मनसा माता का ही इच्छा है। उनकी इच्छा से ही मैं सब कुछ करता हूँ। वो जैसे मुझे संकेत देके बोल देती है, वो मुझे जैसे संकेत देती है उसके हिसाब से मैं उनकी पूजा आराधना करता हूँ। सब कुछ मेरी माता रानी मुझे कह देती है, इशारा से, संकेत के माध्यम से। मैं उस हिसाब से मेरी माता रानी का पूजा अर्चना करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने पंच प्रदीप से माता रानी का आरती कर दिया है। अब मैं अगरबत्ती से माता रानी का आरती कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, माता रानी का कितना दिव्य रूप है। आप इस रूप का दर्शन अवश्य कीजिए। और जो सब आप लोग माता रानी के दर्शन के लिए इतना दूर आ नहीं सकते, वो वीडियो के माध्यम से मेरी माता रानी को सच्चे मन से, आपके मन में जो भी सब कामनाएं हैं, वासना है, मनोकामना है, वो सब मेरी माता के चरणों में आप सब निवेदन कीजिए। मेरी माता रानी आपकी सारी मन्नतें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपकी खालियाँ झोली भर देंगी। मेरे माता रानी
संतानहीन को संतान प्राप्त करती है, अंधे को आँख देती है, निर्धन को धन देती है और सारे दुख कष्ट लोगों को दुख संकट से उनकी सारी पीड़ाएं संकट दुख कष्ट का हरण करती है और सबका दुर्भाग्य का हरण करके सबका दुर्भाग्य का नाश करके सबका दुर्भाग्य का खंडित करके मेरी माता रानी सबको सौभाग्य प्रदान करती है। मेरे माता रानी की आप सब कोई पूजा कीजिए, आपको मतलब हर काम में हर जीवन के हर काम में आपको सफलता अर्जन होगी, सफलता प्राप्त होगी। हम मेरी माता रानी का दर्शन करके उनका दिव्य दर्शन करके उनका आरती पूजन उनका दिव्य दर्शन करके आप सब जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपका सारी मन्नतें आपकी सारी काम सफलता से पूर्ण होगी। मेरी माता रानी साक्षात महादेव की पुत्री है, साक्षात रुद्रांश है, साक्षात भोलेनाथ का अंश है और मेरी जो माता रानी है वो तो साक्षात आदिशक्ति जगदम्बा जगत जननी इस सृष्टि की सृष्टिकर्त्री पालनकर्त्री मेरी माता रानी मनसा देवी साक्षात जगदम्बा दुर्गा देवी है। वो माता जगदम्बा दुर्गा देवी वो भक्तों के मंगल के लिए और सारी सृष्टि की मंगल के लिए और नागलोक के उद्धार के लिए मेरी माता रानी दुर्गा देवी वो माता मनसा के रूप में अवतरित हुई थी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं माता का आरती भी कर रहा हूँ और उस आरती के माध्यम से मैं माता रानी का महिमा वंदना आप सबको महात्मा बता रहा हूँ। तो आप सब देख पा रहे हैं मैं पुष्प से माता रानी का आरती कर रहा हूँ। ये आरती बहुत ही दिव्य है, आप सब बहुत ही सौभाग्य है के हैं, आप बहुत ही परम सौभाग्य आप सबके हैं कि आप सब कोई वीडियो के माध्यम से मेरी माता रानी का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और माता रानी आपके घर में आपके परिवार में सुख शांति प्रदान करे, आपका कभी भी कोई किसी चीज़ का कमी ना हो कष्ट ना हो, आपका सब रोग पीड़ा शोक मेरी माता रानी हरण करे, आप सबको खुशियाँ प्रदान करे, आप सब आपके संसार में आप आपके पति बच्चों को लेकर आपके सारे पूरे परिवार को लेकर सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। मेरी माता रानी की कृपा से मैं उनके चरणों में विश्व के लिए और आप सबके कल्याण के लिए यही कामना यही प्रार्थना यही विनती करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस धागे से मैं माता रानी का आरती कर रहा हूँ। इस धागे से आरती करके मैं अपने घर के परिवार के सदस्यों के ये धागे में बांध दूंगा और ये धागा में इतना शक्ति है कि ये धागा बांधने से आपकी सारी विपदा टल जाती है, सारे संकट टल जाती है, कोई भी विपद आपके सामने नहीं आ सकती, कोई भी संकट आपको छू भी नहीं सकती। मेरी माता रानी इस धागे के माध्यम से आपके सारे संकट हर लेंगी। तो मैंने माता रानी के चरणों में ये धागे आरती करके रख दिया है। तो दोस्तों आप सब माता को मन से पुकारिए, मन से उनका स्वागत कीजिए, मन से उनको बुलाइए, वो निश्चित रूप पे आपके घर में वो आएंगी और आप उनको स्वागत कीजिए और आप आपके घर में मेरी माता रानी का पूजा अर्चना कीजिए, वो निश्चय संतुष्ट होगी। वो सिर्फ मेरी माता नहीं है, वो इस जगत की माता है, वो जगत जननी है, जगदम्बा है। तो दोस्तों देखिए मैं उसको भोगारती मैं माता रानी का भोगारती कर रहा हूँ। इस भोग मैं माता रानी को आज चढ़ाऊँगा। पहले माता रानी को इस भोग से आरती कर लेता हूँ, उसके बाद मैं माता रानी को ये भोग नैवेद्य मैं चढ़ाऊँगा और ये मेरी माता रानी अदृश्य शक्ति होकर अदृश्य रूप में आकर ये मेरी माता रानी साक्षात ग्रहण करेंगी। ये मुझे माता रानी ने बहुत बार एहसास कराया है और मुझे भी पता है कि मेरी माता रानी पूजा के समय वो स्वयं उपस्थित होती है, स्वयं विराजमान होती है, वो जहाँ कहीं भी होती है वो एक पल के लिए भी आती है और आके वो अपना भोग नैवेद्य पूजा स्वीकार कर लेती है। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो मेरी जो माता रानी है बहुत ही ममतामयी है, ममता की मूर्त है। आप आपके घर में जैसे आपके माता पिता की सेवा करते हैं उसी तरह आप अपने इस माता रानी का आपके आराध्य देवी देवताओं का सेवा कीजिए, पूजन कीजिए। वो उनका पूजन करने से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है और सारे संकट से माता रानी आप सबको मुक्ति दिलाएंगी, मुक्ति देती है। तो दोस्तों मेरी माता का पूजा संपूर्ण हो गया है। मैं शंखनाद के माध्यम से मेरी माता रानी का पूजा संपूर्ण कर चुका हूँ। तो आप सब ठीक रहे।